नमस्कार दोस्तों, आज की इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम गणित वर्कबुक कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट क्रमांक 51 और 52 कैसे हल करते हैं यह हम सीखेंगे। आज के वीडियो का जो कंसेप्ट है वह है प्रश्न बनाना। अभी तक हमने गुणा के प्रश्न हल करना सीखे थे। अब दिए गए निर्देशों के आधार पर आपको गुणा के प्रश्न बनाना है। ये प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। आओ करें और सीखें 51 यानी कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कशीट क्रमांक 51। सबसे पहले आज की दिनांक हम यहाँ पर लिख देते हैं 16/9/2020। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दिए गए निर्देशों से गुणा के प्रश्न बनाइए। यहाँ पर दिया है, पहला सवाल है एक पेन की कीमत 5 रुपये, पेनों की संख्या 6। ये आपको दो निर्देश दिए गए हैं, दो सूचनाएं दी गई हैं। अब इन निर्देशों के आधार पर आपको गुणा के प्रश्न तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें दिया गया है एक पेन की कीमत, है ना। लिखेंगे एक पेन की कीमत 5 रुपये है ना। तो ऐसे ही, है ना, 6 पेन, है ना, की कीमत क्या होगी या कितनी होगी, है ना। इस प्रकार से कीमत क्या होगी या कीमत कितनी होगी, ये दोनों प्रकार से हम प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। अगला है केलों की संख्या 10 दर्जन है, 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 25 रुपया। तो हम यहाँ पर बनाएंगे प्रश्न, 1 दर्जन केले का मूल्य 25 रुपये है ना। तो 10 दर्जन, है ना, केलों का मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, ये आपका बन गया प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपये है, खरीदे गए कपड़े की माप कितनी है, 12 मीटर है ना। तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपये है ना। अब कितना कपड़ा खरीदा गया है, 12 मीटर खरीदा गया है। तो लिखेंगे 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम जो है प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपये, चावल की मात्रा 25 किलोग्राम, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा कि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपये है ना। 25 किलोग्राम चावल खरीदने पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, इस प्रकार से, है ना, हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक सूट में लगने वाले कपड़े की माप 4 मीटर है, सूटों की संख्या कितनी है, 10 है ना। तो प्रश्न क्या बन जाएगा कि एक सूट
है ना, बनवाने में 4 मीटर कपड़ा लगता है। तो ऐसे ही, है ना, जिसे बनाया गया है, ऐसे ही 10 सूट बनाने में, है ना, कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, ये बन गया प्रश्न। अगला है, 1 लीटर दूध की कीमत 48 रुपये। दूध की मात्रा कितनी है? 20 लीटर है। तो प्रश्न बन जाएगा 1 लीटर दूध की कीमत 48 रुपये है ना। 20 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, है ना, या 20 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से हमें प्रश्न बनाना आ गया होगा। अब चलते हैं वर्कशीट क्रमांक 52 पर, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे दाहिनी ओर दिनांक 16/9/2020 यानी 16 सितंबर। अब यहाँ पर भी आपको बनाने हैं प्रश्न, लेकिन यहाँ पर केवल संख्या दी गई है। अब ऑब्जेक्ट है, आप कोई सा भी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद अनुसार आप ले सकते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि 24 एवं 8 है, तो लिखा 24 रुपये वाली 8 टिकट ली गई है, कितने रुपए देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर है 20 एवं 12, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 दर्जन, है ना, केले का मूल्य 20 रुपये है ना। ठीक है, तो 12 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा, यह मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये बन गया प्रश्न। तो आपको ऐसे प्रश्न बनाना है गुणा के, है ना। यहाँ पर जो संख्या दी गई है, ठीक है, अब 30 एवं 6, अब इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न बना सकते हैं, है ना। बस ये संख्या आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि एक से अनेक में गुणा होता है, आप जानते ही हैं। तो एक की संख्या मान लीजिए और अनेक की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है और गुणा की क्रिया करनी है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ प्रश्न बनाने हैं, जैसे 30 एवं 6। अब देखिए कि एक रजिस्टर, है ना, का मूल्य 30 रुपये है। कितने रुपए हैं? 30 रुपये हैं। ऐसे ही, है ना, 6 रजिस्टर का मूल्य कितने रुपए होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब 18 एवं 10, है ना, तो 18 रुपये वाले 10 पेन खरीदने पर, है ना, कितने रुपए देने पड़ेंगे, इस प्रकार से, है ना। ये यानी प्रश्न बनाने के कई तरीके हैं और कई प्रकार से प्रश्न आप बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, है ना। अब अगला 15 एवं 12, है ना, 15 एवं अब 12। तो यहाँ पर हम एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत 15 रुपये है ना। तो 12 पेन की कीमत कितनी होगी।
ठीक है ना, 22 एवं 18, ठीक है, 22 एवं 18। तो यहाँ पर हम प्रश्न बना सकते हैं, है ना, कि एक, है ना, कंपास बॉक्स, है ना, की कीमत 22 रुपये है ना। तो ऐसे ही 18 कंपास बॉक्स की कितनी कीमत देना पड़ेगी, है ना, इस प्रकार से कितनी कीमत देना पड़ेगी। ये अलग अलग इस प्रकार से हम जो है शब्दावली के द्वारा प्रश्न बना सकते हैं। 32 एवं कितना 14, है ना, 32 एवं 14। चलिए, एक किताब, है ना, ये ऐसा कह सकते हैं 32 रुपये वाली किताब, है ना। तो एक किताब का मूल्य 32 रुपया है ना। 14 किताबें खरीदने पर, है ना, कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अब 124 एवं 6, ठीक है ना। तो एक, है ना, टी शर्ट 124 रुपये की आती है ना। 6 टी शर्ट कितने रुपए में आएगी, ये इस प्रकार से हम बातें करते हैं ना, कितने रुपए में आएगी। तो यहाँ पर भी हम गुणा की क्रिया करते हैं, लेकिन प्रश्न इस प्रकार बन जाता है ना, ऐसा। अब 140 एवं 8, एक यात्री का, है ना, बस किराया 140 रुपये लगता है ना, बस में जा रहा है, लगता है। तो 8 यात्रियों के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे। इस प्रकार से आप जो है प्रश्न की रचना आसानी से कर सकते हैं। 202 एवं 10, है ना, देखा हमने कि 202 रुपये वाली, है ना, 10 दरियाँ खरीदने पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है दी गई संख्याओं के आधार पर हम प्रश्नों की रचना कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।